नमस्कार, I am engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain strings in Java. In previous video I have explained some string functions. Some string functions are in left, and after that I will also explain some string buffer functions also. हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग के फंक्शन बचे हुए हैं वो बताएंगे, और कुछ स्ट्रिंग बफर के फंक्शन भी जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं स्ट्रिंग बफर के, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब आप जानते हैं कि स्ट्रिंग क्या होते हैं। स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोट्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जब हम स्ट्रिंग को डबल कैरेक्टर सेट ऑफ कर, किसी भी टाइप का कैरेक्टर हो, चाहे नंबर हो, चाहे अल्फ़ाबेट हो, चाहे स्पेस हो, चाहे सिंबल्स हो, कुछ भी हम डबल कोट्स के अंदर बंद कर दें वो स्ट्रिंग होता है। अगर कुछ भी ना लिखा हो हम डबल कोट बंद कर दें वो भी स्ट्रिंग होता है। तो ये तो स्ट्रिंग की बात हो गई, और हमने आपको बताया था कि हाउ कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास एंड हाउ कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास। तो बहुत सारे फंक्शन हमने बता दिए हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हमें बताने हैं। तो पहला फंक्शन है हमारा है स्प्लिट फंक्शन। क्या है? स्प्लिट फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, बहुत ही कम लोगों को ये पता है। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? स्प्लिट फंक्शन इज यूज्ड टू ब्रेक द स्ट्रिंग विद एनी रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग एंड स्टोर इन स्ट्रिंग एरे। ये क्या करता है? ये स्ट्रिंग को ब्रेक करता है, जिससे आप चाहते हैं उससे ब्रेक करता है। रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग से ब्रेक करता है। रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग क्या है, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। उससे ब्रेक करता है। हम चाहें तो नंबर ऑफ पार्ट भी दे सकते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है? ऑप्शनल है। अगर हम नंबर ऑफ पार्ट नहीं देंगे तो जिस चीज़ से ब्रेक करेंगे उससे ब्रेक होगा। जितने पार्ट बनेंगे सारे पार्ट्स एक स्ट्रिंग एरे में चले जाएंगे। एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट होगी और उस स्ट्रिंग एरे में चले जाएंगे। उसके बाद हम जो चाहें वो पार्ट को यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए कैसे वर्क करता है ये। इट इज यूज टू डिकम्पोज द इन्वोकिंग स्ट्रिंग इनटू पार्ट्स and return an array that contains the result. Each part is delimited by the regular expression string. Regular expression string क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। पार्ट किससे डिवाइड होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग से डिवाइड होता है। वी कैन स्पेसिफाई नंबर ऑफ पार्ट्स। हम नंबर ऑफ पार्ट भी दे सकते हैं। If number of part is negative or 0, then the invoking string is fully decomposed. अगर हमारा नंबर ऑफ पार्ट्स निगेटिव है या 0 है यानी नहीं दिया है तो पूरी स्ट्रिंग डिकम्पोज होगी, यानी जिससे पार्ट डिवाइड कर रहे हैं स्ट्रिंग उससे डिवाइड हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी, और सारे पार्ट अलग अलग इंडेक्स में स्ट्रिंग अरे में चले जाएंगे। If number of part is positive, then the last entry in the return array contains remainder of the invoking string. अगर मान लिया हमने नंबर ऑफ पार्ट दे दिया है, तो मान लिया हम किसी जिससे हम सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट हो रहा है। अब जितने पार्ट बनाने हैं उससे एक कम पार्ट बन चुका है, तो बाकी बची जो स्ट्रिंग होगी वो लास्ट इंडेक्स में चली जाएगी, फिर वो डिकम्पोज नहीं होगी। अगर हम नंबर ऑफ पार्ट नहीं दिया है तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग डिकम्पोज होगी, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और अलग अलग इंडेक्स में स्ट्रिंग अरे की में चली जाएगी। अब इसको जानने के लिए कि तो रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग क्या होता है? अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज कंप्राइज्ड नॉर्मल कैरेक्टर्स। नॉर्मल कैरेक्टर भी होते हैं, कैरेक्टर क्लासेस यानी सेट ऑफ कैरेक्टर्स, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स एंड क्वांटिफायर्स। अब अ नॉर्मल कैरेक्टर इज मैच्ड एज इट। नॉर्मल कैरेक्टर जैसे जो हैं उतने जो हैं वही
जैसे मान लिया हमने ए एक्स लिखा, तो जहाँ जहाँ ए एक्स मिलेगा वहाँ से स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, ये नॉर्मल स्ट्रिंग है। मान लिया हमने मान लिया स्पेस दिया, तो जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगा वहाँ से स्ट्रिंग हमारी ब्रेक हो जाएगी। तो ये मान लिया हमने एक्स दिया, तो जहाँ जहाँ एक्स मिलेगा उससे ब्रेक हो जाएगी, और जिससे ब्रेक करते हैं वो चीज़ बचती नहीं है, वो उससे ब्रेक हो जाती है, वो पार्ट में इंक्लूडेड नहीं होती, वो एक्सक्लूडेड होती। ओके, कैरेक्टर्स सच एज न्यू लाइन एंड टैब आर स्पेसिफाइड यूजिंग द स्टैंडर्ड एस्केप सीक्वेंसेज विच बिगिन विद अ बैकस्लैश से आपका एस्केप सीक्वेंसेज होते हैं, तो हम एस्केप सीक्वेंसेज भी दे सकते हैं। A character class is a set of characters. A character class is specified by putting the characters in the class between brackets. जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके अंदर हम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर क्लास। और जितने भी कैरेक्टर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे उनमें से कोई भी कैरेक्टर मैच करेगा। जब हम चाहते हैं मल्टीपल कैरेक्टर हों, हम चाहते हैं कि जो कैरेक्टर इनमें से जो भी कैरेक्टर मिले उससे ब्रेक हो जाए। कभी कभी जरूरत पड़ती है कि इससे भी ब्रेक हो, इससे भी ब्रेक हो, इससे भी ब्रेक हो, कॉमा से भी ब्रेक हो, सेमीकोलन से भी ब्रेक हो, डॉट से भी ब्रेक हो, स्पेस से भी ब्रेक हो, न्यू लाइन से भी ब्रेक हो, टैब से भी ब्रेक हो। जब सब बहुत सारे कैरेक्टर से ब्रेक करना होता है तो जितनी चीज़ों से ब्रेक करना होता है उतने हम दे देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर क्लास। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल द क्लास, हमने कहा क्लास ABCD, हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, तो क्या होगा, मैचेज A, B, C और D, इन चारों में से जिससे भी मैच करेगा उससे ब्रेक हो जाएगा। टू स्पेसिफाई अ इन्वर्टेड सेट, अगर हम चाहते हैं जो करेक्टर हमने लिखे हैं उनको छोड़ के जो बाकी करेक्टर हैं उससे ब्रेक हो, तो उससे पहले हम कैरेट लगा देते हैं। टू स्पेसिफाई एन इन्वर्टेड सेट प्रीसीड द कैरेक्टर्स विद अ कैरेट, ये साइन यानी जिसको बोलते हैं कैरेट यानी कैप साइन लगा देंगे। फॉर एग्जांपल हमने लगा दिया मान लिया कैरेट ABCD, तो ABCD छोड़ के बाकी जितने कैरेक्टर मैच करेंगे वहाँ से स्ट्रिंग हमारी ब्रेक हो जाएगी। तो अगर हम कैरेट लगा देते हैं तो वो कैरेक्टर जितने लिखे हैं उनको छोड़ के, मान लिया कभी कभी हमें ब्रेक करना होता है वावेल से, तो हम वावेल लिख दें AEIOU, तो जहाँ जहाँ वावेल मिलेगा वहाँ से हमारी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं वावेल से ब्रेक ना हो, बाकी से ब्रेक हो, कॉन्सोनेंट से ब्रेक हो, तो हम क्या करेंगे, वावेल लिखेंगे उससे पहले कैरेट लगा देंगे, तो क्या होगा, इन वावेल को छोड़ के जो भी कैरेक्टर मिलेगा वहाँ से हमारी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी और अलग अलग पार्ट बनेंगे, वो पार्ट स्ट्रिंग अरे में अलग अलग इंडेक्स में चले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। ठीक है, तो जब हम कैरेट लगा देंगे तो जैसे ABCD लिखा, ABCD AB, तो क्या होगा, मैचेज एनी कैरेक्टर्स एक्सेप्ट A, B, C और D, इन चारों को छोड़ के इनके अलावा जो कैरेक्टर आएगा उससे ब्रेक होगी। वी कैन स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स यूजिंग अ हाइफन, हम हाइफन भी दे सकते हैं जब हम चाहते हैं एक सीक्वेंस में कैरेक्टर आए। जैसे मान लिया हम चाहते हैं कि कोई भी अल्फाबेट आए तो ब्रेक हो जाए, तो कैपिटल A डैश कैपिटल Z लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा, कोई भी ABCD आएगा A से लेकर Z तक, उससे हमारी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कोई भी डिजिट आए उससे ब्रेक हो जाए, तो हम लिख देंगे 0-9, तो 0 से लेकर 9 तक के जितनी भी डिजिट आएंगी उससे सबसे ब्रेक हो जाएगी। तो उसको क्या करेंगे, हम हाइफन लिखेंगे बीच में, तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल टू स्पेसिफाई अ कैरेक्टर क्लास दैट विल मैच द डिजिट्स 0 through 9 यूज 0-9, हाइफन इसको बोलते हैं, जो माइनस साइन होता है उसको हाइफन बोलते हैं। अगला क्या है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इज अ डॉट एंड इट मैचेज एनी कैरेक्टर, एक कैरेक्टर कोई भी हो मैच करता है उससे। अ क्वांटिफायर डिटरमाइंस हाउ मैनी टाइम्स एन एक्सप्रेशन इज मैच्ड, अ क्वांटिफायर प्लस मैच 1 or more characters, asterisk match 0 or more characters and question mark match 0 or 1 character। जैसे हमने लिखा A प्लस का मतलब है A एक बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 10 बार हो, एक साथ
उसको एक ही मानेगा और वहाँ से हमारी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल स्पेसेस दे देते हैं स्ट्रिंग के बीच में, कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल स्पेस दे देते हैं स्ट्रिंग के बीच में और हमें वहाँ से ब्रेक करना होता है स्ट्रिंग। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मल्टीपल स्पेसेस दिए हुए हैं, तो क्या करिए, स्पेस लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए, स्पेस और प्लस लिखेंगे तो वहाँ से मल्टीपल स्पेस को भी एक स्पेस मानेगा, वहाँ से स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो ये प्लस लिखा ए प्लस, तो विल मैच ए या डबल ए एंड ट्रिपल ए एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका सेंटेंस देखिए क्या होता है, हमारा स्प्लिट फंक्शन का सेंटेंस क्या होता है, क्या है, स्ट्रिंग एरे में आती है वैल्यू, तो स्ट्रिंग एरे अपने आप से क्रिएट हो जाएगी। यहाँ लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग और एरे का नाम कोई भी हो, स्क्वायर ब्रैकेट, तो क्या लिखा, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, और यहाँ क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग, और ये नंबर ऑफ पार्ट्स ये ऑप्शनल है, अगर लिखेंगे तो कॉमा लगाएंगे तब लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो छोड़ दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। नंबर ऑफ पार्ट चाहे तो दें, नंबर ऑफ पार्ट ज़रूरत होगी तो देंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं देंगे। अगर ज़रूरत होगी दे देंगे, तो जैसे मैंने 5 पार्ट कहा तो 4 पार्ट उसी हिसाब से बनेंगे, और 5वां पूरा जितना बचेगा वो 5वें पार्ट में चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है पार्ट का। और जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, हमने कहा स्ट्रिंग एस इक्वल न्यू स्ट्रिंग राम, बहुत सारे स्पेस इज, बहुत सारे स्पेस आप, बहुत सारे स्पेस गुड, बहुत सारे स्पेस बॉय, ये हमने किया। और दूसरा क्या है, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राम कॉमा श्याम कॉमा सुरेश स्पेस आर गुड फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ क्या लिखा, हमने कहा स्ट्रिंग के स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट स्पेस प्लस, यानी मल्टीपल स्पेस को एक स्पेस मानेगा और वहाँ से स्ट्रिंग हमारी ब्रेक हो जाएगी। तो जो हमारा के बनेगा, के अरे बनेगी, के अरे में जो डेटा स्टोर होगा वो क्या होगा, एक इंडेक्स पे राम, दूसरे पे इज, तो ये ऐसे स्टोर होगा। इस तरीके से समझिए कि एक इंडेक्स पे हमारा क्या स्टोर होगा, राम स्टोर होगा, एक इंडेक्स पे राम, दूसरे इंडेक्स पे क्या होगा, इज होगा, तीसरे इंडेक्स पे क्या होगा, आ होगा, चौथे में गुड होगा, और पांचवे में बॉय होगा। ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये और किस अरे में जाएगा, ये हमारी जो के अरे है, के अरे में जाएगा, के अरे बनेगी उसमें जाएगा। अब दूसरे वाले में क्या किया हमने कहा W स्ट्रिंग W स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल S1 डॉट स्प्लिट, हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, क्या क्या लिखा है, कॉमा भी लिखा है, सेमीकोलन लिखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा, डॉट लिखा, बैकस्लैश टी लिखा, बैकस्लैश एन लिखा, बैकस्लैश आर लिखा और स्पेस भी लिखा। इनमें से कोई भी कैरेक्टर मिलेगा वहाँ से हमारी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो जो हमारा लिखा है राम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी जो के W अरे है, ये W अरे बनेगी। W अरे में 0 इंडेक्स पे हमारा क्या स्टोर होगा, राम होगा, 1 इंडेक्स पे क्या होगा, श्याम होगा, और 2 इंडेक्स पे क्या होगा, 2 इंडेक्स पे सुरेश होगा, 4 इंडेक्स पे क्या होगा, 4 इंडेक्स पे आर होगा, 5 इंडेक्स पे हमारा गुड होगा, और 6 इंडेक्स पे हमारा फ्रेंड होगा। ये 6 इंडेक्स पे होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। जिस अब क्या है, अगर हमने कहा स्पेस और प्लस, तो इसका मतलब क्या है, एक मल्टीपल एक स्पेस हो चाहे एक से ज़्यादा स्पेस हो, उसको एक स्पेस मानेगा, वहाँ से हमारी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी और अलग अलग पार्ट इस अरे में के अरे में चले जाएंगे। इस वाले में क्या है, हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी कैरेक्टर दिए हैं, इन कैरेक्टर में से कोई भी एक कैरेक्टर मैच करेगा जहाँ पर भी, वहाँ से हमारी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। ऐसे ही हम डैश लगा के भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटा लिख सकते हैं। तो डैश के अंदर जो लिखेंगे
जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जैसे मान लिया लिख दिया हमने 0-9, तो इसके बाद जितनी भी डिजिट आएंगी उससे हमारी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि जो करेक्टर लिखा है उसका उल्टा हो तो उससे पहले कैरेट लगा देंगे, यानी कैप लगा देंगे। तो जितने करेक्टर लिखे होंगे, जैसे मान लिया हम चाहते हैं कि वावेल्स के अलावा जितने करेक्टर उनसे ब्रेक हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे, कैरेट यानी कैप, और AEIOU लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो AIOU छोड़ के जितने भी करेक्टर आएंगे उससे हमारी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। और जो ब्रेक होगी, जितने पार्ट बनेंगे वो सारे पार्ट्स उस स्ट्रिंग अरे में जो बनेगी उसमें एक एक इंडेक्स में चले जाएंगे। उसका अरे में डेटा आ गया, आप जैसे चाहें वैसे यूज करें। ये कॉन्सेप्ट है हमारा स्प्लिट फंक्शन का। तो आगे क्या है, इक्वल्स वर्सेज इक्वल ऑपरेटर। कुछ बच्चे इक्वल्स की जगह डबल इक्वल लगा के भी चेक करने लगते हैं स्ट्रिंग को, तो कभी कभी तो सही आता है आंसर, कभी कभी गड़बड़ आता है। क्यों आता है ये जानना जरूरी है। इक्वल्स क्या करता है, चेक करता है दोनों स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं। अब इक्वल्स जो फंक्शन है इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है सीधे सीधे स्ट्रिंग ली गई है या न्यू से बनाया गया है। इस इक्वल फंक्शन को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इक्वल ऑपरेटर को है। इक्वल ऑपरेटर अगर एक जैसे तरीके से डेटा है लिया गया ऑब्जेक्ट बनाया गया है तो इक्वल ऑपरेटर अगर सेम वैल्यू है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। लेकिन इक्वल फंक्शन जो है चाहे किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया गया हो उसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए क्या है, द इक्वल्स मेथड कंपेयर द कैरेक्टर्स इनसाइड अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। जो कैरेक्टर्स उनको मैच कराता है, उससे कोई मतलब नहीं किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया गया। द डबल इक्वल ऑपरेटर कंपेयर्स टू ऑब्जेक्ट डिफरेंसेस टू सी वेदर दे रिफर टू द सेम। अब इस तरीके देखिए, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल देखे थोड़ा समझ जाएगा। स्ट्रिंग S1 इक्वल न्यू स्ट्रिंग, हमने लखनऊ डाला तो क्या हुआ, S1 में लखनऊ चला गया। दूसरे में कहा स्ट्रिंग S2 इक्वल टू, सीधे हमने लखनऊ ले लिया, स्ट्रिंग को एज ए डेटा टाइप यूज कर लिया। तो जब हम लिखेंगे बुलियन B इज इक्वल टू S1 डॉट इक्वल्स S2, तो जो हमारा B है B की वैल्यू आएगी ट्रू, B की ट्रू आएगी। S1 और S2 में सेम वैल्यू है, लखनऊ इसमें भी है, लखनऊ इसमें भी है। इससे मतलब है कि दोनों में सेम वैल्यू है कि नहीं, किस तरीके से बनाया गया है ऑब्जेक्ट उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब यहाँ लिखेंगे बुलियन C इज इक्वल टू S1 डबल इक्वल ऑपरेटर S2, यहाँ पर S1 बनाया गया है न्यू से और S2 सीधे डेटा लिया गया है, कांस्टेंट स्टोर किया गया है। तो दोनों एक जैसे नहीं है, वैल्यू तो सेम है लेकिन एक जैसे नहीं है। तो इसलिए जो C की वैल्यू आएगी वो फॉल्स आएगी। ये है तरीका, तो इसलिए गड़बड़ होता है। तो इक्वल्स फंक्शन जो है आपका ऑब्जेक्ट किस तरीके से बना है उससे कोई लेने देना नहीं है। वैल्यू सेम है तो ट्रू, नहीं सेम है तो फॉल्स। लेकिन इक्वल ऑपरेटर जो है, डबल इक्वल ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, उसको एक ही जैसे तरीके से बनाए गए हैं ऑब्जेक्ट तो ट्रू देगा, अगर अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं तो फॉल्स देगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास मेथड्स की। जितनी ज़रूरत थी स्ट्रिंग फंक्शंस की मैंने ज़्यादातर बता दिया है। अब अगला क्या है, स्ट्रिंग बफर क्लास मेथड्स। स्ट्रिंग बफर क्या होती है, म्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग बफर इज म्यूटेबल एंड स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग बफर में क्या होता है, हमारी स्ट्रिंग में जो भी मॉडिफिकेशन होता है होके उसी स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है। जबकि स्ट्रिंग क्योंकि इम्यूटेबल होती है, जो भी हम चेंजेस करते हैं, चेंजेस होने के बाद हमें उस वेरिएबल में अपने आप स्टोर नहीं होता, हमें दूसरा ऑब्जेक्ट लेना होता है या उसी ऑब्जेक्ट को फिर से लिखना होता है, तभी डेटा जाता है। लेकिन स्ट्रिंग बफर में क्या होता है, जो भी चेंजेस होते हैं और फिर चेंज होके उसी ऑब्जेक्ट में फिर डेटा स्टोर हो जाता है। बिकॉज स्ट्रिंग बफर इज म्यूटेबल, चेंजेबल, ये हम पहले बता चुके हैं। तो अब देखिए अगला फंक्शन क्या है, लेंथ एंड कैपेसिटी। तो लेंथ जो फंक्शन है वो सेम एज
स्ट्रिंग होता है, जैसे स्ट्रिंग में जैसे लेंथ लेते हैं वैसे स्ट्रिंग बफर की भी लेंथ ले सकते हैं, कोई उसमें चेंजेस नहीं है, लेंथ सेम है स्ट्रिंग। कैपेसिटी फंक्शन इज यूज टू रिटर्न टोटल एलोकेटेड कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिंग बफर, इट इज 16 कैरेक्टर्स मोर देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बफर। होता क्या है, जब हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास देन प्रोग्राम कंट्रोल टेक 16 मोर कैरेक्टर्स फॉर बफर एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग स्टोर करते हैं उसके एंड में बाय डिफॉल्ट 16 कैरेक्टर का बफर बन जाता है। तो जब लेंथ लेंगे तो जितने कैरेक्टर हैं उतनी आएगी लेंथ, लेकिन अगर हम कैपेसिटी लेंगे तो जितनी लेंथ है उसमें 16 कैरेक्टर जुड़ के कैपेसिटी आएगी, क्योंकि 16 कैरेक्टर ऐड हैं उसमें, बफर ऐड है, तो कैपेसिटी उसकी नंबर ऑफ कैरेक्टर प्लस 16 आएगा। तो देखिए क्या है, जैसे इसका सिंटैक्स क्या है, int वेरिएबल इज इक्वल टू स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ और कैपेसिटी। आप इसका एग्जांपल देखिए, स्ट्रिंग बफर एसबी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, हमने लिखा राम, क्या लिखा, राम लिखा, 3 कैरेक्टर का राम है। जब कहेंगे int a इक्वल टू एसबी डॉट लेंथ, तो a की वैल्यू हमारी आएगी कितनी, 3 कैरेक्टर है, 3 आएगी लेंथ। लेकिन जब हम कहेंगे int c इक्वल टू एसबी डॉट कैपेसिटी, तो 3 + 16 आएगी, यानी हमारी जो c आएगी वो 19 आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट 16 कैरेक्टर बफर होता है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट बनवाया था तो हमने उस चेंज भी किया था, तो हम स्ट्रिंग बफर को चेंज भी कर सकते हैं। व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं यूजिंग इंश्योर कैपेसिटी फंक्शन। तो अगला फंक्शन हमारा है इंश्योर कैपेसिटी, इट इज यूज टू रीसेट द साइज ऑफ द बफर। हम साइज ऑफ द बफर चेंज कर सकते हैं। अगर पहले क्रिएट कर दिया स्ट्रिंग बफर, फिर हमको लगा कि नहीं हम बदलना चाहते हैं, तो हम बदल सकते हैं स्ट्रिंग बफर का, ठीक है। जैसे इसको देखिए, इसका सेंटेंस क्या है, स्ट्रिंग बफर डॉट इंश्योर कैपेसिटी नंबर ऑफ बफर्स। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल न्यू स्ट्रिंग बफर राम, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने कहा एस बी डॉट इंश्योर कैपेसिटी 20। तो अब क्या होगा, इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है इंश्योर कैपेसिटी का। अगला क्या है, सेट लेंथ। सेट लेंथ क्या करता है, ये जो ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग बफर का, उसकी लेंथ को सेट चेंज करता है, लेंथ को चेंज करता है। हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमने कहा इट इज यूज टू सेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बफर। इसका सिंटैक्स देखिए, स्ट्रिंग बफर डॉट सेट लेंथ, और यहाँ क्या होगा, न्यू साइज, नया साइज। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, स्ट्रिंग बफर एस बी जो न्यू स्ट्रिंग बफर रमेश हमने लिखा, क्या लिखा, रमेश लिखा, तो एस बी की वैल्यू क्या होगी, रमेश होगी। फिर ऊपर हमने कहा, ऊपर क्या कहा, एस बी डॉट सेट लेंथ 3, तो क्या होगा, लेंथ हमने सेट कर दी कितनी, 3, तो इसका एस बी की वैल्यू बचेगी केवल राम, ई एस ई गायब हो जाएगी, क्योंकि हमने लेंथ सेट कर दी। सेट क्या की, 3 कर दी, कितनी थी, 6 थी, उसको हमने 3 कर दिया, चेंज कर दिया। तो जो एस बी बचेगा हमारा, एस बी बचेगा, केवल बचेगा राम, ये बचेगा। यानी हम चेंज कर सकते हैं स्ट्रिंग बफर की लेंथ यूजिंग सेट लेंथ। अगला फंक्शन है कैरेट एंड सेट कैरेट। तो कैरेट तो वैसे यूज होता है जैसे आपका स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट में यूज होता है, स्ट्रिंग में यूज होता है। किसी भी इंडेक्स का कैरेक्टर निकालना पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कैरेट लगा दीजिए, निकल आएगा। लेकिन सेट कैरेट क्या होता है, वी कैन सेट द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर विद इन अ स्ट्रिंग बफर यूजिंग सेट कैरेट फंक्शन। हम किसी भी इंडेक्स का कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं स्ट्रिंग बफर में। स्ट्रिंग में तो नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रिंग बफर में हम किसी भी इंडेक्स का कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं यूजिंग सेट कैरेट फंक्शन। तो क्या है सिंटैक्स देखिए, स्ट्रिंग बफर डॉट सेट कैरेट और इंडेक्स कॉमा
करेक्टर जो हमें चेंज करके लाना है। जैसे हमने लिखा यहाँ स्ट्रिंग बफर एस बी न्यू स्ट्रिंग बफर रमेश, फिर हमने कहा एस बी डॉट सेट कैरेट 2। अब इंडेक्स आप जानते हैं 0 शुरू होते हैं, तो इंडेक्स क्या होंगे, इंडेक्स हमारे होंगे 0 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स हैं। तो जो 2 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, 2 पे क्या है, एम है। तो जो हमारा एस बी होगा, एस बी की वैल्यू बनेगी रमेश लिख के क्या हो जाएगा, राजेश हो जाएगा, राजेश हो जाएगा, राजेश। रमेश की जगह क्या हो जाएगा, राजेश हो जाएगा। वी चेंज द एम, रिप्लेस एम बाय जे, क्योंकि हमने यहाँ जे लिख दिया, 2 इंडेक्स पे जे लिख दिया है। तो 2 इंडेक्स पे जे का मतलब है कि जो 2 इंडेक्स पे एम जो भी करेक्टर होगा हट जाएगा, उसी जगह ये जे आ जाएगा। तो ये तरीका है हमारा सेट कैरेट का। सेट कैरेट से किसी भी इंडेक्स की वैल्यू हम बदल सकते हैं। अगला फंक्शन है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है किसी भी प्लेस पे वैल्यू को इंसर्ट करना। बीच में कहीं भी हम किसी भी वर्ड को या किसी करेक्टर को इंसर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में। तो क्या है, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट वन स्ट्रिंग और कैरेक्टर टू स्ट्रिंग बफर। सेंटेंस क्या है, स्ट्रिंग बफर डॉट इंसर्ट, इंडेक्स होगा कॉमा स्ट्रिंग और कैरेक्टर। जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हम स्ट्रिंग कहें या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहें, दोनों यूज कर सकते हैं। जब भी जहाँ जहाँ हम स्ट्रिंग कह रहे हैं उसका मतलब है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। जैसे हमने कहा स्ट्रिंग बफर, इसका मतलब स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग बफर तो सीधे ले नहीं सकते, तो वहाँ क्या होगा, स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट ही होगा। तो स्ट्रिंग बफर डॉट इंसर्ट इंडेक्स कॉमा स्ट्रिंग और कैरेक्टर। इसका एग्जांपल देखिए, स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल न्यू स्ट्रिंग बफर, हमने कहा आई जावा, एस बी इक्वल क्या है, आई जावा। फिर हमने कहा एस बी डॉट इंसर्ट 2 कॉमा लाइक, हमने लाइक क्या किया, 2 इंडेक्स पे डाल दिया, 2 इंडेक्स पे लाइक इंसर्ट कर दिया। तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यानी 2 इंडेक्स पे लाइक इंसर्ट हो जाएगा, तो बाकी जो करेक्टर है वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ स्पेशल लाइक के बाद, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हमारा एस बी चेंज होके आ जाएगा। एस बी क्या आ जाएगा, एस बी की वैल्यू हो जाएगी आई लाइक जावा, आई लाइक जावा, ये हो जाएगा। लाइक बीच में घुस जाएगा, लाइक क्या हो जाएगा, बीच में इंसर्ट हो जाएगा, लाइक बीच में इंसर्ट हो जाएगा। अगला फंक्शन है हमारा रिवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत अच्छा फंक्शन है। इट इज यूज टू रिवर्स द स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग रिवर्स नहीं होती कभी, बट वी कैन रिवर्स स्ट्रिंग बफर, यानी किसी भी स्ट्रिंग बफर को हम रिवर्स कर सकते हैं। इट इज यूज टू रिवर्स द स्ट्रिंग बफर। सिंटैक्स क्या होगा, स्ट्रिंग बफर डॉट रिवर्स। हमने बताया कि रिवर्स होगा, उसी में फिर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये म्यूटेबल है, चेंजेबल है, चेंज होके फिर उसी में स्टोर हो जाती है वैल्यू। तो इसका देखिए एग्जांपल देखिए, स्ट्रिंग बफर एस बी जो न्यू स्ट्रिंग बफर और लिखा रमेश। जब हमने कहा एस बी डॉट रिवर्स, तो एस बी की वैल्यू बदल जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। एस बी की वैल्यू हो जाएगी, क्या होगी एस बी की वैल्यू, उल्टा हो जाएगी रमेश। क्या आ जाएगा, एच एस ई एम ए आर, ये हो जाएगा। अगला फंक्शन है डिलीट एंड डिलीट कैरेट। डिलीट से सेट ऑफ कैरेक्टर्स डिलीट होते हैं और डिलीट कैरेट से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर डिलीट होता है स्ट्रिंग बफर से। स्ट्रिंग में तो ऐसा कर नहीं सकते। तो यहाँ क्या है, डिलीट एंड डिलीट कैरेट। द डिलीट फंक्शन इज यूज टू डिलीट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड डिलीट कैरेट इज यूज टू डिलीट अ कैरेक्टर ऑफ गिवन इंडेक्स। तो
तो ये क्या होगा, सिंटैक्स देखिए, स्ट्रिंग बफर डॉट डिलीट स्टार्ट कॉमा एंड। और आप जानते हैं जब भी एंड लिखते हैं वो उतना पोर्शन एंड को कभी इंक्लूड नहीं करता, एंड एक्सक्लूडिंग होता है हमेशा, कहीं भी यूज हो रहा हो। अब यहाँ डिलीट कैरेट क्या कवर करता है, स्ट्रिंग बफर डॉट डिलीट कैरेट, एक इंडेक्स देंगे, उस इंडेक्स का डेटा डिलीट हो जाएगा, उसका एक कैरेक्टर डिलीट होगा। डिलीट कैरेट से एक कैरेक्टर डिलीट होगा और डिलीट से सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर डिलीट होंगे, स्टार्ट से लेके एंड -1 तक के कैरेक्टर डिलीट होंगे। अब इसका एग्जांपल देखिए, स्ट्रिंग बफर एसबी जो न्यू स्ट्रिंग बफर, मैंने लिखा लखनऊ, क्या लिखा, लखनऊ। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5 और ये 6, ये इंडेक्स होंगे, 0 से लेकर 6 इंडेक्स होंगे। हमने कहा एस बी डॉट डिलीट 4,6, तो क्या होगा 4,6 यानी 4 से लेके 5 तक का, यानी एनओ डिलीट हो जाएगा, एनओ डिलीट हो जाएगा। एनओ डिलीट होने के बाद अब यहां पर अब क्या होगा, जैसे एनओ डिलीट हो जाएगा उसके बाद ये W जो है वो 4 इंडेक्स पे आ जाएगा। W कहाँ जाएगा, 4 इंडेक्स पे आ जाएगा, एनओ हट जाएगा तो W 4 इंडेक्स पे आ जाएगा। तो जब हम कैरेट 4 करेंगे तो तब W डिलीट हो जाएगा। तो हमारा बचेगा जो, वो क्या बचेगा, यानी SB की वैल्यू जो होगी वो बचेगी लक। ये है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट सेट कैरेट और डिलीट कैरेट का। डिलीट से सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर डिलीट होंगे और डिलीट कैरेट से एक पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा डिलीट होगा, एक पर्टिकुलर इंडेक्स का कैरेक्टर डिलीट होगा। तो ये है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के फंक्शंस। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको कुछ बचे हुए स्ट्रिंग के फंक्शन बताए, जैसे स्प्लिट में हमने यूज किया रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग, तो रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग के बारे में बताया, फिर उसका सिंटैक्स बताया, उसका एग्जांपल बताया कि हम यूज कर सकते हैं कई तरीके से। फिर हमने बताया इक्वल्स वर्सेस इक्वल ऑपरेटर, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर मैंने बताया स्ट्रिंग बफर क्लास के मेथड्स कौन कौन से बताए, लेंथ एंड कैपेसिटी, इंश्योर कैपेसिटी, सेट लेंथ, कैरेट एंड सेट कैरेट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन, रिवर्स फंक्शन, डिलीट एंड डिलीट कैरेट फंक्शन। तो जितना भी ज़्यादातर हो सकता था मैंने आपको बता दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो तुरंत ही लाइक करिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक भी नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है। तुरंत ही सब्सक्राइब करें, अगर नहीं करेंगे तो आप ही का लॉस है। क्या होगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कौन सा वीडियो आया है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, वहाँ पर जाके ऑल कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो नए वीडियो आएंगे सारे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, और जो इससे पहले आ चुके हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, अगर कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो क्या करना है, सिर्फ आपको वीडियो देखने हैं और अपने फ्रेंड्स को, जानने वालों को, जिनका भला आप चाहते हैं, उनको शेयर करना है। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट, पूरा का पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना ही नुकसानदेह है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो प्लीज़ हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें। तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।